अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और पासबान स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। 27 अप्रैल को डीएचए ने एक अपना फिफ्थ बैलेट किया, जिसके अंदर इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट भी कंसीडर किए, कमर्शियल भी किए एज़ पर डीएचए क्राइटेरिया, जिस तरह उन्होंने पहले बताया था कि जो लोग इसमें फिफ्थ बैलेट के अंदर कंसीडर होना चाह रहे हैं उसका स्पेशल क्राइटेरिया ये है कि जी अब सब लोग जो हैं, क्योंकि वो डीएचए के काबिल नहीं हैं, सब लोगों ने पैसे ज़रूर दे दिए हैं डीएचए को, लेकिन डीएचए उनको इस काबिल नहीं समझता कि उनको प्लॉट दिया जाए। ये डीएचए का क्राइटेरिया है, मैं नहीं कह रहा, डीएचए वाले कह रहे हैं। उसके लिए अगर आपने प्लॉट लेना है, आपको मरना पड़ेगा, आपको सीनियर सिटीज़न होना पड़ेगा, या इस तरह का कुछ आपका लीगल हायर का केस होना चाहिए। ये डीएचए ने क्राइटेरिया रखा था। इसके साथ साथ ये भी था कि जी हो सकता है कि कुछ दूसरे जेन्युइन अलॉटीज़ जो हैं उनको भी कंसीडर कर लिया जाए, और जो इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगे वो 16 तारीख से पहले डीएचए को कुछ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें, जिसके अंदर वो डीएचए से मिन्नत समाजत करें। बेसिकली यही क्राइटेरिया था ना। देखिए, अगर आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि जी हम लीगल हायर्स को, विडोज़ को, उसके बाद सीनियर सिटीज़न जो हैं उनको हम कंसीडर करेंगे, तो इस सारी चीज़ का रिकॉर्ड के एट द एंड कहीं ना कहीं आपके पास मौजूद है। चलें, विडोज़ का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, सीनियर सिटीज़न का रिकॉर्ड तो आपके पास है, तो फिर सीनियर सिटीजन जो हैं उनको आपको एप्लीकेशन देने की क्या ज़रूरत है कि मैं सीनियर हो गया हूँ, मेरा प्लॉट आप कंसीडर कर लें। सर, आपने उनका प्लॉट बुक किया है, आपके पास उनका एनआईसी है, आपके पास उनका डाटा है, आपने उस क्राइटेरिया में डाल लिया, लेकिन उनसे ही एप्लीकेशन लेने की ज़रूरत क्यों दरपेश हो रही है आपको? खैर, डीएचए का क्राइटेरिया उसको मान लेते हैं। इसके साथ साथ जब बैलेट हुआ तो पता चला विडोज़, लीगल हायर्स और सीनियर सिटीज़न के अलावा किसी भी बंदे को कंसीडर नहीं किया गया, और ये भी वो वाले लोग कंसीडर हुए जिनके जेन्युइन अलॉटीज़ थे। जहाँ तक मैंने रिजल्ट को देखा, हो सकता है क्योंकि बाद वाले भी हों, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा जो फर्स्ट अलॉटीज़ से सिर्फ वही कंसीडर हुए। यहाँ तक बात ठीक है जी, फर्स्ट अलॉटीज़ को आप कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जो बाकी लोग बचे हुए हैं 9.5-10 हज़ार डीएचए की मैनेजमेंट के मुताबिक, क्या वो डीएचए के अलॉटीज़ नहीं है? क्या उन्होंने डीएचए को पैसे नहीं दिए? इसी हिसाब से, जिस हिसाब से डीएचए इसको क्लियर कर रहे हैं, पिछले साल थर्ड बैलेट हुआ, 11-1200 प्लॉट जो हैं वो बैलेट हुए। फोर्थ बैलेट हुआ, 8-9 हज़ार प्लॉट बैलेट हुए, या 10 हज़ार प्लॉट बैलेट हुए, जिसके अंदर 5 हज़ार इनके पुराने जो क्या कहना चाहिए काले करतूत थे, उनके ऊपर कपड़ा डाला गया कि जी वो हमसे बैलेट गलत हुआ था, उसको हम ठीक कर रहे हैं। मान ली हमने आपकी बात, वो भी ठीक हो गया। अभी जो फिफ्थ बैलेट हुआ, ये फिर वही काम, थर्ड बैलेट वाला दोहराया गया, 11-1200 प्लॉटों की बैलेटिंग की गई। अभी एक बैलेट और हो जाएगा जून के अंदर या जुलाई के अंदर, जिस तरह पिछले साल फोर्थ बैलेट हुआ था, उसमें 4-4.5 हज़ार प्लॉट नए कंसीडर हो जाएंगे, बाकी पुराने वाले करके 9-10 हज़ार का फिगर जो है वो पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से भी 5 हज़ार प्लॉट अगर आप, या 4 हज़ार प्लॉट एक साल में अगर क्लियर करेंगे, तो आपको मज़ीद 3 से 4 साल या 2 साल 3 साल आपको लग जाएंगे ये अपनी वैली के जो लाइबिलिटीज़ हैं फर्स्ट अलॉटीज़ की, उनको क्लियर करने में 2 साल मज़ीद लग जाएंगे। इसके बाद टोटल अभी तक जो नॉन बैलेट इफेक्टिव हैं या नॉन बैलेट अलॉटीज़ हैं वो हैं 30 से 32 हज़ार डीएचए मैनेजमेंट की ये रिकॉर्ड है। आप 27-28 हज़ार भी लगा लें, कुछ फाइलें कैंसिल होंगी, कुछ बाईबैक होंगी, ज़ाहिर बात है, तरीक़ाकार होते हैं। 25 हज़ार का भी आप हिसाब लगाएं, 5 हज़ार अगर आप इसी स्पीड से करेंगे हर साल में, तो आपको मज़ीद 5 से 6 साल लगेंगे सिर्फ अपनी चीज़ों को बैलेट करने में। तो सर, बात ये है कि फिर आप डिलीवर कैसे करेंगे? एक प्रोजेक्ट जो पहले ही 10 साल लेट हुआ, आपने उनसे एसवीसी चार्जेस लिए, फिर एस्केलेशन कॉस्ट ले ली, मेरे ख्याल से इसी हिसाब से चलता रहा, तो ये एस्केलेशन है, इसके बाद एस्केलेशन 2 आएगी, फिर एस्केलेशन 2 एक्सटेंशन आएगी, इस तरह से मामला आगे बढ़ जाएंगे, ये डिलीवर नहीं होगा। खैर, ये तो थी वो ज़्यादती जो डीएचए ने अपने डीएचए वैली के क्लाइंट्स के साथ की, या ये लॉलीपॉप जो डीएचए ने एक अपने क्लाइंट्स को दिया, मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था। अगर आपने बैलेट करना ही है तो आप एक थोड़ी सी बड़ी अमाउंट का बैलेट करें, ताकि जो मज़ीद लोग इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे, लोग डिसार्ट हैं आपके प्रोजेक्ट से, वो एट लीस्ट उनको कुछ ना कुछ पता चल सके कि यार इतने नंबरिंग हो गई है, बाकी जो है वो भी हो जाएगी। इसके साथ साथ एक गुजारिश और है हमारी डीएचए से कि जो बैलेट रिज़ल्ट है उसको आप पब्लिश कर दें, प्लॉट नंबरिंग के साथ कर दें, जिस तरह से भी कर दें, लेकिन एटलीस्ट इतना कर दें कि लोगों को आइडिया हो सके कि जेन्युइनली कितने प्लॉट बैलेट हुए हैं। जब हर बंदे आप इसी तरह सर्च करेंगे कि जी अपना आप DYI डालें या NIC डालें, दोनों चीज़ें डालें, सर्च करेंगे, तो लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि जेन्युइन में प्लॉट हुए कितने हैं बैलेट, और कौन खुश नसीब हैं वो लोग जिनके प्लॉट बैलेट के अंदर आए हैं। खैर,
ये अब अलग बात है डीएचए की कि डीएचए इस पे क्या करता है क्या नहीं करता। आगे करते हैं। जो अच्छी बात इस दफ़ा बैलेट के बाद हमें सुनने की मिली, ये तो लॉलीपॉप था बैलेट की हद तक। जो अच्छी बात थी वो ये थी कि डीएचए ने बताया कि एक नया सेक्टर डीएचए ने उसमें बैलेटिंग कर दी ट्यूलिप के अंदर। ट्यूलिप क्योंकि पहले नॉन बैलेट सेक्टर था, नॉन डेवलप सेक्टर था। डीएचए ने बताया कि जी वहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया कि अभी हमने कोई 800 कनाल की या 900 कनाल की लैंड एक्वायर कर ली है, वहाँ पे भी काम भी शुरू हो गया है। अच्छी बात है क्योंकि उसमें स्पेस मिलेगी तो नए प्लॉट जो हैं वो बैलेट हो सकेंगे। मज़ीद 3-4 हज़ार प्लॉट जो हैं वो दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और अगले बैलेट के अंदर कंसीडर होंगे, ये भी अच्छी बात है। ग्रिड स्टेशन बनना है रोज़ ब्लॉक के अंदर, बड़ी अच्छी बात है। ये भी ग्रिड बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है स्टार्ट होगा और सुना है कि ISO से कोई अप्रूवल का काम भी हो गया और इंशाल्लाह उसका काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और जिनसे फ़ायदा होगा जो बैलेट प्लॉट वाले लोग हैं उनको। लेकिन जो लोग नॉन बैलेट वाले हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, ख़ासतौर पर वो लोग जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं जिन्होंने इतने सालों से आपके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई, उसके बाद जिन्होंने 2010, 11, 12, 13 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट आपके साथ की, इनफैक्ट जिन लोगों ने 2015 में भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट की, उनकी कोई गलती नहीं है, वो भी डीएचए की लाइबिलिटी है। डीएचए को चाहिए कि उनको भी कंसीडर करें, उनके साथ ज़्यादती बार बार ना करें, या अगर ज़्यादती हो गई है, प्रोजेक्ट डिले हो गया है किसी वजह से, मान ली बात आपकी, आपने उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी ले लिए, आप उनका मजाक ना उड़ाएं। जिस तरह से आप ये 1200-1500 प्लॉटों का बैलेट करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब तरीका नहीं है। फिर आप ये तोहफा भी उनको ना दें, ये लॉलीपॉप भी आप उनको ना दें। जब आप मुनासिब समझें 2, 4, 6, 10 सालों में, तब बैलेट कर दें, लेकिन एक अच्छा बैलेट कर दें। इस तरह से थोड़े से टेंट वेंट लगा के एक छोटा सा इवेंट करके लोगों को जलील ना करें। जो लोग इतने टाइम से वेट कर रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है जी 1200 प्लॉट का बैलेट हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये मजाक है, ये डीएचए को नहीं करना चाहिए। डीएचए को उसी तरह लेके चलना चाहिए जिस तरह डीएचए के बाकी फेजेज हैं। डीएचए 5 के अंदर ओवरसीज ब्लॉक आया, दूसरे ब्लॉक आए, उनकी डेवलपमेंट हमने देखी। डीएचए 4 का ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट हमने देखी। इसी तरह डीएचए वैली, जिसको भी इन्होंने डीएचए 7 कर दिया, ये भी इन्हीं का ही प्रोजेक्ट है। खैर, अभी इसे एक डीएचए वैली का नाम जो एक गाली लगता था लोगों को, ये लगता था कि यार ये डीएचए इसको अपना प्रोजेक्ट ही नहीं समझता, अब उसको डीएचए 7 का नाम भी दिया, तो अच्छी बात है। हो सकता है कि अब डीएचए वाले इसके साथ ट्रीट भी एज अ डीएचए ही करना शुरू कर दें। और अच्छी बात यह है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जी ग्रिड स्टेशन आ रहा है, नई लैंड एक्वायर हुई है, नए प्लॉट डेवलप हो रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। जो लोग बैलेटेड प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ये करना चाह रहे हैं, या जिनके बैलेटेड प्लॉट हैं, उनके लिए ये अच्छी चीज़ है। बाकी भी बहुत सारी डेवलपमेंट है, वो तो आपके सामने ही हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डीएचए ने डेवलपमेंट अच्छी की इन सालों में। लेकिन फिर भी मज़ीद क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है, तो डीएचए को मज़ीद फोकस इसके ऊपर करना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी आगे आने वाली वीडियोज़ में। हमें दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।